द सिटी दैट फ्रोजन इन टाइम, जिसे आज हम द लॉस्ट सिटी ऑफ पम्पाई के नाम से भी जानते हैं। यह एंशिएंट सिटी जो तकरीबन 2000 साल पहले एक हंसता बसता शहर थी। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज की दुनिया में इसका नामो निशान तक बाकी नहीं है। हिस्ट्री रिवाइंड की वीडियोस में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया की एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जो तकरीबन 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस नामी एक्टिव वोल्केनो के फटने की वजह से तबाह हो गई। तकरीबन 2000 साल पहले 20 अगस्त 79 एडी को पम्पाई शहर में जलजले के शदीद झटके आने लगे। दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा और शहर के तमाम नदी नाले खुश्क हो गए। लेकिन अपनी मौत से बेखबर पम्पाई सिटी के ये लोग नहीं जानते थे कि ये तमाम इलामात 3 दिन के बाद फटने वाले माउंट वेसुवियस नामी एक्टिव वोल्केनो की है। और शायद यही वजह थी जब 3 दिन के बाद 24 अगस्त दोपहर 1 बजे माउंट वेसुवियस नामी ये एक्टिव वोल्केनो फटा तो इसने हर किसी को हैरान कर दिया। रिसर्चर्स के मुताबिक जब वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हुई तो हवा में राख और जहरीली गैसों के तकरीबन 12 माइल ऊंचे बादल नमूदार हुए। इन बादलों ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया और हर तरफ अंधेरा छा गया। इस एक्टिव वोल्केनो से निकलने वाला मैग्मा पम्पाई शहर की तरफ बहने लगा और आग के बड़े बड़े गोले पम्पाई शहर की गलियों, सड़कों और छतों पर गिरने लगे। इनके वजन से छतें गिर गई और लोग अपने ही घरों में फंस गए। वोल्केनिक एशेस और मैग्मा ने शहर के तमाम दाखिली रास्तों को ब्लॉक कर दिया और लोग मुकम्मल तौर पर फंस गए। हर तरफ अंधेरा छा चुका था और अफरा तफरी का माहौल था। लोगों ने इससे पहले कभी भी इस तरह की तबाही का सामना नहीं किया था और वो बस इसके थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। वोल्केनिक इरप्शन और मैग्मा की शिद्दत में इजाफा होने लगा और आग के बड़े बड़े गोले 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पम्पाई सिटी का रुख करने लगे। देखते ही देखते पूरा पम्पाई सिटी और इसमें बसने वाले हजारों लोग वोल्केनिक एशेस के लाखों टन मलबे तले दफन हो गए। माउंट वेसुवियस नामी इस एक्टिव वोल्केनो ने सिर्फ 18 घंटों में पम्पाई सिटी में बसने वाले हजारों लोगों का सफाया कर दिया। पम्पाई शहर के खंडरात को पहली बार 1700 साल के बाद 16वीं सदी में डोमेनिको फैंटाना नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया और वहां की गवर्नमेंट ने 1738 में यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक चैम्बर में 54 स्केलेटन्स मिले जो शायद वोल्केनिक इरप्शन के दौरान अपनी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए यहाँ पर आए थे। पाए जाने वाले स्केलेटन्स में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग ही शामिल थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर के पास कीमती सामान और जेवरात दरियाफ्त हुए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पाए जाने वाले ये लोग पम्पाई सिटी की अमीर शख्सियात में से एक थे और इनके साथ पाए जाने वाले गरीब लोग इनके गुलाम और नौकर थे। आर्कियोलॉजिस्ट को शहर की खुदाई करते हुए हजारों लोगों की लाशें मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि ये तमाम डेड बॉडीज ग्रुप्स की सूरत में मौजूद थी। मसलन एक साथ 5 लोगों की लाशें, एक साथ 8 लोगों की लाशें। यूं मालूम होता था जैसे ये तमाम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए हलाक हुए। मिलने वाली डेड बॉडीज में एक बॉडी ऐसी थी जो वोल्केनिक एशेस की वजह से प्रिजर्व रही और अपनी महफूज हालत में मौजूद थी। साइंटिस्ट ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस शख्स की जिंदगी की तफसीलात मालूम करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। इस शख्स के पास एक फौजी तलवार भी मिली थी जिससे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि शायद ये शख्स अपने वक्त में एक सिपाही था। साइंटिस्ट ने इस शख्स के फीचर्स को कंप्यूटर पर स्कैन किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये शख्स शक्लो सूरत में किस तरह का दिखाई देता था। इस शख्स के चेहरे के सारे फीचर्स अपनी महफूज हालत में मौजूद थे, लेकिन इस शख्स की नाक गायब थी। साइंटिस्ट ने इसके बाकी फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी नाक की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाने की कोशिश की ताकि वो ये जान सकें कि ये शख्स शक्लो सूरत में किस तरह का दिखता था। जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनर्स को इस्तेमाल करते हुए इस शख्स की शक्लो सूरत को तरतीब दिया गया। अपने चेहरे से ये शख्स बज़ाहिर अफ्रीका का रहने वाला लगता था। इसके चेहरे पर मौजूद तासरात से यूं मालूम होता था जैसे ये शख्स अपने आखिरी लम्हात जी रहा हो। खुदाई के दौरान पाए जाने वाले इन स्केलेटन्स पर प्लास्टर कास्ट किया गया ताकि ये जाना जा सके कि मरते वक्त इन लोगों की क्या हालत थी। पाए जाने वाले स्केलेटन्स को एक फोरेंसिक टीम की मदद से जब एनालाइज किया गया तो मालूम हुआ कि पाए जाने वाले हर स्केलेटन की 1 या 2 हड्डियां हरे रंग की थी। रिसर्चर्स के मुताबिक पम्पाई सिटी की अमीर शख्सियात ब्रॉन्ज या कॉपर की ज्वेलरी पहनते थे। मरते वक्त ये ज्वेलरी इन्हीं के साथ दफन हो गई और जब जमीन में मौजूद एसिड्स का इन मेटल्स के साथ रिएक्शन हुआ तो इन्होंने इन हड्डियों को हरे रंग में तब्दील कर दिया।
पाए जाने वाले स्केलेटन्स में 2 ऐसे स्केलेटन्स भी थे जिनके दांतों में एक जैसी एबनॉर्मेलिटी पाई गई। इन दोनों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये दोनों आपस में ट्विन्स थे। जब इनके डीएनए को एनालाइज किया गया तो मालूम हुआ कि ये दोनों एक दर्दनाक बीमारी कंजेनिटल सिफिलिस में मुब्तला थे। फॉरेंसिक टीम एक एक करके पाए जाने वाले तमाम स्केलेटन्स को एनालाइज कर रही थी। इनमें जब एक स्केलेटन को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये एक 20 साल नौजवान लड़की का स्केलेटन है जो वोल्केनिक एरप्शन के वक्त प्रेग्नेंट थी, क्योंकि इसके स्केलेटन में साइंटिस्ट को ह्यूमन फीटस की एक छोटी सी हड्डी मिली थी। 2000 साल गुजर जाने के बाद बड़े पैमाने पर राख के नीचे महफूज इस शहर की जब खुदाई की गई तो इसने रोमन जिंदगी का एक अनोखा स्नैपशॉट पेश किया। ये एक अमीर शहर था। सरकारी इमारत, खूबसूरत निजी मकानात जिनमें शाहाना सजावट, फर्निशिंग और फन के काम इब्तदाई खुदाई करने वालों के लिए तवज्जो का मरकज थे। पोम्पाई शहर अपने दौर का एक आलीशान और तरक्की याफ्ता शहर था। इस शहर में फोरम, टेम्पल्स, वाइन बार्स, मार्केट, बाथ्स और एक हिस्से में एक बड़ा एम्फी थिएटर भी था। शहर से तकरीबन 2 माइल के फासले पर एक अंडरग्राउंड सीलर भी था। इस अंडरग्राउंड सीलर के ऊपर एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जो कि एक बहुत बड़ा गोदाम था जहां लोग अपना अनाज रखते थे। इस गोदाम से कुछ फासले पर एक लग्जरी विला भी मौजूद था जो कि शायद यहाँ की सबसे अमीर शख्सियत की मलकियत था। इस लग्जरी विला में 100 से भी ज्यादा कमरों को इंतहाई महारत से बनाया गया था और इनकी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई थी। इस लग्जरी विला में 200 फीट लंबा एक स्विमिंग पूल भी मौजूद था। इस शहर में तकरीबन 33 बेकरीज थी जहां पर आम आवाम के लिए ब्रेड बेक किए जाते थे। खुदाई के दौरान वर्कर्स को इन बेकरीज के ओवन्स में से 81 कार्बोनाइज्ड ब्रेड मिले। इन ब्रेड्स पर 8 कट लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सी दूसरी अशिया मसलन अखरोट, अनार और यहाँ तक के अंडे जो कि वोल्केनिक ऐश की वजह से कार्बोनाइज हो गए और प्रिजर्व रहे। पोम्पाई शहर के खंडरात की खुदाई करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी दरियाफ्त हुई जो माउंट वेसुवियस की राख के नीचे दबी हुई थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि 2000 साल गुजर जाने के बावजूद पेपरस के ये कार्बोनाइज्ड रोल्स अपनी महफूज हालत में मौजूद थे। हालांकि कुछ इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि वो कोयले के टुकड़ों की मानिंद नजर आते थे। इस खोई हुई लाइब्रेरी और इसमें मिले इन कीमती मखतूतात को खोलने और समझने के लिए साइंटिस्ट एक्स-रे, सिटी स्कैन और मल्टी स्कैटरल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद साइंटिस्ट इन 18,000 पेपर्स के रोल्स में से सिर्फ कुछ ही पेपर्स को डिकोड कर पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद एक और पूरी लाइब्रेरी अभी भी यहाँ पर दफन हो सकती है। पोम्पाई शहर अपने दौर का एक एडवांस्ड और तरक्की याफ्ता शहर था। इस शहर के सेंटर में एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर भी मौजूद था। इस एम्फी थिएटर में आने वाले तमाशाइयों को बिठाने के लिए तकरीबन 20,000 के करीब सीट्स बनाई गई थी। इस एम्फी थिएटर में हर साल सर्कस शोज और ग्लैडिएटर गेम्स का इनकाद किया जाता था और आने वाले तमाशाइयों को धूप की शिद्दत से बचाने के लिए छतरियां भी लगाई गई थी जिनके बाकियात आज भी अपनी महफूज हालत में देखे जा सकते हैं। पोम्पाई शहर एक एडवांस्ड और तरक्की याफ्ता शहर था। इसका अंदाजा हम यहाँ पर मौजूद तजारती बंदरगाह से लगा सकते हैं जो कि दूसरे ममालिक से तजारत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस बंदरगाह से हर रोज बहरी जहाज नेपाल, इंडिया और बहुत से दूसरे ममालिक यहाँ तक के इजिप्ट से तजारत के लिए निकलते थे। यहाँ से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पोम्पाई शहर के लोगों का बाहर की दुनिया से भी राब्ता था। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत से आर्टिक्राफ्ट्स मिले जिनमें बच्चों के खेलने वाले खिलौने, ज्वेलरी और बहुत से स्कल्पचर्स शामिल हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ मुजस्मों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इन्हें शायद इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था, क्योंकि इस तरह के स्कल्पचर ज्यादातर इंडिया में बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो ज्वेलरी मिली इनमें से ज्यादातर ज्वेलरी को इजिप्ट से एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर मिलने वाले स्कल्पचर्स और ज्वेलरी से ये बात जाहिर हो जाती है कि पोम्पाई शहर के लोग इंडिया, इजिप्ट और बहुत से दूसरे ममालिक के साथ भी तजारत करते थे। पोम्पाई शहर के ट्रैफिक और सैनिटरी सिस्टम की बात की जाए तो वो अपनी मिसाल आप था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पोम्पाई सिटी का ट्रैफिक सिस्टम अमेरिका के ट्रैफिक सिस्टम से मुशाहबत रखता है। पोम्पाई शहर की गलियों के नीचे मौजूद सैनिटरी सिस्टम से ह्यूमन वेस्ट के तकरीबन 700 बैग्स मिले।
इस ह्यूमन वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने पंपाई शहर के लोगों की डाइट के बारे में जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ ये लोग पिग का गोश्त खाते थे। इसके अलावा गंदम, अंडे, बहुत से ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, फल और सी फूड मसलन मछलियां भी इनकी ग़िज़ा का हिस्सा थी। माउंट वेसुवियस एक एक्टिव वोल्केनो है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में ये वोल्केनो कभी भी फट सकता है। इसके बावजूद तकरीबन 6 लाख लोग माउंट वेसुवियस के इर्द गिर्द तकरीबन 18 कस्बों में आबाद हैं। ये तमाम इलाके रेड जोन में आते हैं। रेड जोन एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पर कुदरती आफात मसलन जलजला, सैलाब और आतिशफिशा के फटने की सूरत में बड़े पैमाने पर जान, माल और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे। अगर आने वाले वक्त में ये आतिशफिशा फटा तो ये अपने इर्द गिर्द आबाद 6 लाख लोगों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देगा। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर माउंट वेसुवियस नामी ये एक्टिव वोल्केनो दोबारा फटा तो ये पंपाई सिटी के बचे कुचे खंडरात का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देगा। उम्मीद है आपको हिस्ट्री रिवाइंड की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।